क्या बोल रहे हो? इसमें जो रेसे बांधे जाते थे महीन, ऐसे कुछ रेसे बनाए जाते थे और उन रेसों को उसके चारों तरफ, मूर्ति के चारों तरफ बांध देते थे। ठीक है, और फिर जैसे ही वो पिघल के, और क्या निकल रहा है इधर से? मोम निकल रहा है, लेकिन इधर से जो आ रहा है, क्या डाल रहे हैं अपन इधर से? कांस्य। इधर से कांस्य डाल रहे हैं, कांसा। उसको क्या किया अपन ने? उसको पिघला कर इसमें डाला, तो जैसे ये मोम के रेसे बने हुए हैं, ये रेसे, इन रेसों से क्या होता था कि उस मूर्ति के ऊपर एक लाइनिंग बन जाती थी, चारों तरफ एक लाइनिंग बन जाती थी। जैसे कई बार अपन देखा होगा, कुछ भी मूर्ति वगैरह बनी हुई है, उसके महीन सी हल्की हल्की सी लाइनिंग रहती है ऐसे पूरी मूर्ति पे ही। वो लाइनिंग, वो डिजाइन देने के लिए कांसे में इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? मोम की रेसों का। सिर्फ हल्की सी डिजाइनिंग लाइनिंग होती है, वो हल्की हल्की लाइनिंग दिखाई देती है मूर्तियों में। ये मैंने भी सोचा था, कल मैंने खूब देखा इसको, और उसको देखने के बाद में पता चला कि एक जैसे एक मूर्ति प्राप्त हुई है अपने को, उसका मूर्ति का चोलकालीन कांस्य मूर्ति, चोलकालीन कांस्य मूर्ति एक प्राप्त हुई है, कालीन कांस्य प्रतिमा। इसके अंदर चोलकालीन कांस्य प्रतिमाओं में एक है शिव नटराज। ठीक है, शिव नटराज की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के चारों तरफ हल्के हल्के ऐसे रेसे बने हुए हैं, ऐसे रेसे। वो रेसे इसकी वजह से बनते हैं क्योंकि इन्होंने डिजाइन देने के लिए इन रेसों का इस्तेमाल किया है, जिससे कि उसमें इक्वलता भी रहती है, कि वो रेसे रहते हैं तो उतनी जो आकृति होती है वो सेफ रहती है, वो ऐसे बहती नहीं उसमें। अगर उसकी बात करें अपन कांस्य की, तो ये सिर्फ डिजाइन स्वरूप ही दिखाई जाती है, ऐसा इसका कोई खास अर्थ नहीं था। हाँ, अब कोई समस्या? इसी को लुप्त मोम प्रक्रिया कहते हैं, इसी को लुप्त मोम प्रक्रिया कहते हैं। लुप्त मोम का मतलब हो गया, मोम को बनाया अपन ने और उसको वापस गर्म किया तो वो बाहर पिघल के निकल गया और उसका कोई सेंस नहीं रहा, वो लुप्त हो गया, वो गायब हो गया। तो उसका ही लुप्त मोम प्रक्रिया यही है। लुप्त मोम प्रक्रिया के तहत मूर्तियां बनाई जाती थी, मतलब ऐसे करके एक मूर्ति का निर्माण इसमें किया जाता था। बस यही मेन बात है। समझ गए होंगे आप लोग? अब तो समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। देखो, गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। देखो एक बात, गुजरात और राजस्थान जो थे, ये प्राचीन समय से ही, प्राचीन समय से क्या थे? ये कला के गढ़ हैं। गढ़ का मतलब यहाँ पर सर्वत्र कला बनाई जाती है, प्राचीन काल से ही जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। देखो, गुजरात एक तो, एक राजस्थान, यहाँ पर सबसे ज्यादा जैन धर्म, जैन धर्म का प्रचलन है। गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचलन है। 5वीं शताब्दी के अंत में 7वीं शताब्दी के अंत तक, देखो इन कांस्य मूर्तियों का, जो कांस्य मूर्तियां हैं, 5वीं से 7वीं सदी के मध्य इनका निर्माण बहुत ज्यादा हुआ। जो कांस्य मूर्तियां हैं, कांस्य धातु की मूर्तियां बनाई गई हैं, इन मूर्तियों का निर्माण 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक ज्यादा हुआ इनका निर्माण। मतलब ये मूर्तियां ज्यादा बनाई गई कब? 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य। पटना में, देखो पटना है बिहार, बिहार में है पटना। पटना में एक दीदारगंज की प्रतिमा मिली है, मूर्ति मिली है। दीदारगंज की एक प्रतिमा मिली है पटना से, दीदारगंज की एक मूर्ति मिली है पटना से, बिहार से। इस मूर्ति में भी कांस्य धातु का मिश्रण किया गया है, कांस्य धातु का मिश्रण किया गया है इस मूर्ति में भी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य लगभग जितनी भी मूर्तियां बनी, उन मूर्तियों में सबसे ज्यादा कांस्य धातु का इस्तेमाल किया गया था, कांस्य धातु का इस्तेमाल किया गया था। सही है, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक तो? नहीं है क्या? नो सर। देखो, अपन बात करते हैं
10वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में शिव परिवार शिव परिवार शिव परिवार की एक कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। 10वीं शताब्दी में शिव परिवार की एक कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। वो कहां से हुई है? बिहार से। मतलब भगवान शिव के पूरे परिवार की मूर्तियां, भगवान शिव के पूरे परिवार की मूर्तियां, पूरा जो परिवार होता है उसकी मूर्तियां 10वीं शताब्दी की बनी हुई है। और वो कहां से प्राप्त हुई है? बिहार से प्राप्त हुई है। यह भी कांस्य धातु की बनी हुई है और ये लुप्त मोम प्रक्रिया के तहत ही बनाई गई थी। मतलब जो अभी अपन ने सीखा था उसी के तहत से शिव परिवार की मूर्तियां भी यहाँ पर मिली हैं, प्राप्त हुई है। इसके अलावा गणेश 7वीं शताब्दी में गणेश की प्रतिमा, ये एक बात याद रखना, जो इसमें लिख रहे हैं उससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको, जिससे कि आपको ये पूछा जाएगा कि ये है क्या इस चैप्टर में, बस वही पूछ रहे हैं अपन, वही पढ़ रहे हैं अपन कि इस चैप्टर में क्या हो सकता है, बस उसी की डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये पूछा जाएगा कि जैन धर्म का प्रचार भारतीय कांस्य प्रतिमाओं के तहत, जैन धर्म का प्रचार अत्यधिक किस जगहों पे था? गुजरात और राजस्थान में। कांस्य प्रतिमाओं का सबसे ज्यादा प्रारूप कब किस समय रहा, या कांस्य मूर्तियों का निर्माण सबसे ज्यादा किस समय में बन हुआ? तो 5वीं से 7वीं शताब्दी में। दीदारगंज की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? पटना, बिहार से। किस धातु से बनी हुई है? कांस्य धातु से। 10वीं शताब्दी में एक शिव परिवार का मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए हैं, जो किस धातु से बने हुए हैं? कांस्य धातु से। और कहां से प्राप्त हुए हैं? बिहार से। ठीक है, इसी के अनुसार 7वीं सदी में गणेश जी की मूर्ति, गणेश मूर्ति, और ये कहां से प्राप्त हुई है? कश्मीर से। कश्मीर से। किस धातु से बनी है? कांस्य। कश्मीर से प्राप्त हुई है। और किस धातु से बनी हुई है? किस धातु से बनी हुई है मूर्ति? कश्मीर। ओ कांस्य धातु से। क्या हो रहा है आज? कश्मीर से। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी गणेश मूर्ति है जो कश्मीर से बनी हुई है और कांस्य धातु से बनी हुई है। कश्मीर से मिली और कांस्य धातु से बनी हुई है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 10वीं शताब्दी की शिव परिवार की कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई कहां से? बिहार से। 10वीं शताब्दी में प्राप्त हुई थी। इसके अलावा गणेश मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? कश्मीर से। किस धातु से बनी है? कांस्य धातु से। कब मिली? 7वीं शताब्दी में। ये अपने को इसको याद रखना है। इसके अलावा फिर है चौलकालीन कांस्य प्रतिमा। देखो, उमा पार्वती, उमा पार्वती, उमा, सिर्फ उमा ही लिखेंगे इसको, उमा की प्रतिमा। अपन कहने में इसको उमा पार्वती मान सकते हैं या देवी कह सकते हैं, लेकिन उमा पार्वती की प्रतिमा याद रखेंगे इसको। और ये भी लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी उमा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और कहां से प्राप्त हुई है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से प्राप्त हुई। किस धातु से बनी है? कांस्य धातु से। कांस्य धातु से। तो ये भी याद रखेंगे आप। 9वीं शताब्दी की, ये अपन बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं अपन। इसका 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 इनकी आप डिटेल पढ़ेंगे तो नोट्स में तो देखेंगे कि इनके लगभग 2-2, 3-3 मतलब पैराग्राफ हैं, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट है, मेन बात है, वही पढ़ रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी की बात पढ़ रहे हैं अपन कि 10वीं शताब्दी में शिव परिवार प्राप्त हुआ था। कांस्य प्रतिमा जिस कांस्य धातु से बना हुआ था, कहां से प्राप्त हुआ था? बिहार से। कब प्राप्त हुआ था? 10वीं शताब्दी में। ऐसे गणेश मूर्ति प्राप्त हुई थी कश्मीर से, और कश्मीर में प्राप्त हुई गणेश मूर्ति थी किस धातु से बनी थी? कांस्य धातु से। कब प्राप्त हुई? 7वीं सदी में। ऐसे उमा या देवी या उमा पार्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई थी कहां से? तमिलनाडु से। किस धातु में बनी है? कांस्य धातु में। और 9वीं शताब्दी में बनी थी। ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं ये सारी लुप्त मोम की प्रक्रिया है। लुप्त मोम मतलब अभी जो अपन ने पढ़ा था, मोम से की मूर्ति बनाकर उसमें मिट्टी का आवरण चढ़ाकर वैसे बनाई गई है ये सारी सारी प्रतिमाएं। ठीक है, तो ये चौलकालीन कांस्य प्रतिमा जो है जो अपन ने पढ़ी अपन। ठीक है, इसके अलावा गणेश मूर्ति अपन ने पढ़ी ली है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे कांस्य प्रतिमा हिमाचल प्रदेश। देखो, कुबेर, कुबेर प्रतिमा, कुबेर प्रतिमा 10वीं शताब्दी, 9वीं से 10वीं।
10वीं शताब्दी। और यह भी कश्मीर, जिसको काश्मीर भी कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 9वीं से 10वीं शताब्दी कुबेर की मूर्ति में है, कश्मीर से प्राप्त हुई है और कांस्य धातु से बनी है। देखो ये भी याद रखना है अपने को कि कुबेर की प्रतिमा कहां से, ये पूछा जाता है बार बार। तो कुबेर की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? कश्मीर से। किस धातु बनी है? कांस्य धातु में। कब प्राप्त हुई? 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्राप्त हुई थी। कौन सी? कुबेर की प्रतिमा। ये याद रखेंगे, कुबेर की प्रतिमा। इसके अलावा है नटराज, चोलकालीन नटराज मूर्ति। देखो नटराज प्रतिमा, इसके बारे में अपने को थोड़ी सी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नटराज मूर्ति मुख्य रूप से मानी जाती है और मुख्य मूर्ति मानी जाती है, और इसको प्रसिद्ध मूर्ति भी कहा जाता है। आपने देखा होगा नटराज की मूर्ति गोल घेरे में बनाई गई है, जिसके चारों तरफ अग्नि की ज्वाला बनाई गई है। बीच में शिव को तांडव नृत्य करते हुए दिखाया गया है। एक पैर पे वो खड़े हैं, एक पैर पे खड़े दिखाया है, और जो एक पैर पे खड़े हैं उस पैर के नीचे उन्होंने बोना राक्षस बना हुआ दिखाया है। आपने देखा होगा, बहुत से देखी होगी आपने नटराज मूर्ति। तो उस नटराज मूर्ति को अपन अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी डिटेल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रतिमा को शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित खड़े हुए दिखाया है। मतलब नटराज मूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। शिव है, नटराज मूर्ति में किसको दिखाया गया है? भगवान शिव को। ये तो आप ध्यान रखेंगे, नटराज मूर्ति में किसको दिखाया गया है? भगवान शिव को। ये शिव दाहिनी टांग पर खड़े हैं। भगवान शिव जो हैं ये दाहिनी टांग पे खड़े हैं। शिव नटराज की बात कर रहे हैं अपन। तो नटराज मूर्ति शिल्प में भगवान जो शिव है वो दाहिनी टांग पर संतुलित होकर बिल्कुल नृत्य मुद्रा में खड़े हैं। इसके अलावा उसी टांग के पंजे से एक अज्ञात बौने राक्षस को दबा रखा है। मतलब अज्ञान रूपी जो एक दैत्य था, राक्षस था, उसको दबाए हुए खड़े हैं। कौन? भगवान शिव। काय में? नटराज मूर्ति शिल्प में। याद रखेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा इसमें साथ ही शिव की स्थिति में शिव बाएं टांग को उठाए हुए हैं, बाएं टांग को ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं। ये डिटेल पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी अपने को। तो बाएं टांग को ऊपर उठाए हुए हैं। इसके अलावा इसमें त्रिभंगीय मुद्रा को दिखाया गया है। कौन सी मुद्रा है? त्रिभंगीय मुद्रा। त्रिभंगीय मुद्रा, त्रिभंगीय का मतलब हो गया नृत्य मुद्रा में सिर इधर है झुका हुआ, कमर थोड़ी इधर इधर निकली हुई है, पैर थोड़ी इधर, मतलब 3 मुद्राएं बनी हुई हैं, अर्थात नृत्य की मुद्रा में भगवान शिव को दिखाया गया है। इसको अपन नृत्य मुद्रा भी कह सकते हैं, याद रखना, नृत्य मुद्रा। तो भगवान शिव को नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा उनकी चारों भुजाएं, चारों हाथ जो हैं बाहर फैलाए हुए हैं, बाहर फैले हैं। चारों हाथ बाहर की तरफ फैले हैं। 4 हाथ दिखाए गए हैं, चारों हाथ बाहर की तरफ फैले हुए दिखाए गए हैं। मुख्य दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा, जो दाहिना हाथ है अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का मतलब होता है आशीर्वाद देते हुए। दाहिना हाथ है वो उनका आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया, अभय मुद्रा में दिखाया गया है। वहीं ऊपरी दाया हाथ डमरू मुद्रा में है। ऊपरी दाहिना हाथ है जो, ये तो नीचे का दाया हाथ था, ये ऊपर, क्योंकि 4 हाथ दिखाए हैं ना, तो ऊपरी जो दाहिना हाथ है वो डमरू आकार में या डमरू मुद्रा में दिखाया है। अब डमरू मुद्रा क्या होती है? जैसे अपन ढोलक बजाने की मुद्रा होती है, ढोलक बजाने की मुद्रा होती है, ऐसे ढोलक बजाई जाती है, तो ढोलक बजाने की जो मुद्रा होती है उसे डमरू मुद्रा कहते हैं। तो इस मुद्रा में भगवान शिव ने इस मुद्रा में भी एक हाथ अपना कर रखा है, ये डमरू मुद्रा कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा डमरू मुद्रा में जो उनका प्रिय वाद्य है, मतलब डमरू मुद्रा जो है उनके प्रिय वाद्य यंत्र है,
और वहीं ऊपरी हाथ, सॉरी, डमरू मुद्रा, और एक है ढोलस्त मुद्रा। ढोलस्त मुद्रा, तो डमरू मुद्रा में तो उनका हाथ दिखाया गया डमरू बजाते हुए, ऐसे करो। डमरू मुद्रा में तो उनका हाथ ऐसे है, जैसे कि वो डमरू बजा रहे हैं, ऐसे तो ऐसे हाथ दिखाया गया उनका। और ढोलस्त मुद्रा में ऐसे हाथ दिखाया गया, ढोलक बजाते हुए। जो ढोलक मुद्रा है, ढोलस्त मुद्रा है, उसमें ऐसे दिखाया गया है। याद रखेंगे, चारों हाथ बाहर की तरफ फैले हुए हैं। दाहिने दोनों हाथ हैं, वो एक हाथ, दाहिने दो हाथ हैं, उनमें दाहिने में एक हाथ आशीर्वाद देते हुए और एक हाथ डमरू बजाते हुए, डमरू की तरह है, डमरू मुद्रा में। उनके दो बाएं हाथ हैं, तो दोनों बाएं हाथ में एक ढोलस्त मुद्रा में है, एक बायां हाथ उनका ढोलस्त मुद्रा में है। याद रखेंगे, एक बायां हाथ उनका ढोलस्त मुद्रा में है, वहीं एक बायां हाथ अभयस्त मुद्रा में है। अभयस्त, अभयस्त को मतलब, ये तो अभय मुद्रा थी आशीर्वाद देते हुए, अभयस्त या अग्निप्रस्थ मुद्रा, दोनों मुद्रा होती है जिसमें ऐसे किए हुए, ऐसे, जैसे लक्ष्मी को देखा होगा आपने, ऐसे हाथ रखते हैं, उनमें से ऐसे पैसे निकलते हुए दिखाते हैं अपने को, फोटो में कई बार दिखाते हैं, वो अभयस्त मुद्रा है। तो ये कौन सी, दूसरा हाथ कौन सा है, अभयस्त मुद्रा। तो देखो, इसके बारे में पढ़ा नटराज की शिव दाहिना टांग ऊपर उठाए हुए हैं, टांग पर खड़े हैं, एक टांग पर, मतलब दाहिनी टांग पर ही खड़े हैं, एक टांग ऊपर उठाए हुए हैं। अज्ञात, एक जो टांग नीचे है उसके नीचे अज्ञात रूपी एक बौना राक्षस है, उसको दबाए रखा है। और ये जो मूर्ति है वो त्रिभंगीय मुद्रा में है, जो इनकी मूर्ति है त्रिभंगीय मुद्रा में या नृत्य मुद्रा में है। इनके चार हाथ बनाए गए हैं, जो चारों हाथ फैले हुए मुद्रा में दिखाए गए हैं। दाहिने दो हाथ हैं, उनमें से एक हाथ को अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए, दूसरे हाथ को डमरू मुद्रा में डमरू बजाते हुए दिखाया गया है। दोनों जो बाएं हाथ है उसमें एक मुद्रा को ढोलस्त मुद्रा में दिखाया गया है और एक हाथ को उन्होंने अभयस्त मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार उनके चारों हाथों का इसमें वर्णन किया गया है कि इस मूर्ति में चारों हाथ किस प्रकार उनके दिखाए गए हैं। नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव का सुप्रसिद्ध प्रतिमा विकास चोल काल में पूरा हुआ है। इसका निर्माण चोल काल में हुआ था। चोल काल, चोल वंश जो था, चोल वंश काल निर्माण हुआ था इसका, इसका नटराज मूर्ति शिल्प, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इस चोलकालीन नटराज मूर्ति शिल्प का अपन ने अध्ययन किया है, इसको याद रखेंगे। किस धातु से बनी हुई है, कांस्य से, कांस्य से। किस धातु बनी हुई है, कांस्य धातु से। ठीक है, और कुछ इसमें रह गया, किस धातु से बनी है, कांस्य से। कहां से, नटराज कब, अच्छा हाँ, कब नहीं लिखा अपन ने, तो कब इसमें लिखेंगे, 12वीं सदी में, 12वीं सदी। देखो, नटराज मूर्ति शिल्प कहां से प्राप्त हुई, चोल वंश से, चोलकालीन नकाश्य प्रतिमा है। ठीक है, और नटराज मूर्ति शिल्प कहां से बनी हुई है, कांस्य धातु से। कब प्राप्त हुई अपने को, 12वीं शताब्दी में। दाहिना हाथ इसका, दाहिनी जो टांग पे खड़े हुए दिखाया है इसको, शिव को, और अज्ञात रूपी बौने राक्षस को एक पैर के नीचे दबाया हुआ दिखाया है। इनको त्रिभंगीय मुद्रा में दिखाया गया है। चारों हाथ पैर बाहर निकले हुए दिखाए, चारों पैर बाहर, हाथ बाहर निकले हुए दिखाए हैं। उनमें दो दाहिने हाथ एक अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए, एक डमरू मुद्रा में, दो बाएं हाथ एक ढोलस्त मुद्रा में ढोलक बजाते की मुद्रा में, और एक अभयस्त मुद्रा में दिखाया गया है। ये इसकी हो गई, इसके शिव नटराज की बात। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? हाँ, तो एक शिव की प्रतिमा और बनी है जो 16वीं शताब्दी की है, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। 16वीं शताब्दी की मूर्ति है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। क्या है, शिव प्रतिमा, शिव प्रतिमा, कांस्य धातु, 16वीं शताब्दी, और आंध्र प्रदेश। देखो, ये भी याद रखना अपने को, एक शिव प्रतिमा प्राप्त हुई है, कांस्य धातु से बनी हुई है, 16वीं शताब्दी की मूर्ति, और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति भी अपने आप में एक विख्यात प्रतिमा है। 16वीं शताब्दी के दौरान आंध्र प्रदेश में विजयनगर कला प्रसिद्ध थी। देखो, 16वीं शताब्दी जो थी, 16वीं जो शताब्दी थी, इसमें आंध्र प्रदेश में कला बहुत प्रसिद्ध थी, प्रसिद्ध चल रही थी कला की। और इस समय में कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण सबसे ज्यादा हुआ। कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण इस समय सबसे ज्यादा हुआ था, कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण इस समय सबसे ज्यादा हुआ था। तो इस हिसाब से शिव प्रतिमा जो है वो कांस्य धातु की बनी।
देखो एक बार वापस अपन इनको देख लेते हैं, क्योंकि 7 ही प्रतिमा है लगभग, वैसे तो है तो 8-10 प्रतिमा, लेकिन जो मुख्य रूप से मुख्य तौर पर पढ़ी जाती है, जिनको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो अपन डिटेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन डिटेल के तहत अपन ने पढ़ा है इन सबको। तो देखो दीदारगंज की प्रतिमा थी, कांस्य धातु की बनी हुई थी। शुरू से पढ़ते अपन। भारतीय कांस्य प्रतिमाओं में गुजरात और राजस्थान जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल थे। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल थे, और इनको इसीलिए जैन धर्म का प्रमुख केंद्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जैन धर्म से संबंधित भी कांस्य की मूर्तियां मिली है। जैन धर्म से संबंधित भी कांस्य की प्रतिमाएं मिली हैं, इसलिए तो गुजरात और राजस्थान जैन धर्म के गढ़ थे। गढ़ का मतलब इनमें जैन धर्म के लोग बहुत ज्यादा निवास करते थे। यहाँ पर कांस्य मूर्तियां 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक कांस्य प्रतिमाओं का प्रचलन बहुत ज्यादा रहा। 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक कांस्य प्रतिमाओं का प्रचलन बहुत ज्यादा रहा। इसी समय की पटना में दीदारगंज की कांस्य प्रतिमा मिली, एक दीदारगंज की प्रतिमा मिली, जिसको अपन लक्ष्मी की प्रतिमा या पार्वती या उमा की प्रतिमा कह सकते हैं। दीदारगंज मतलब इनको देखो, ये दीदारगंज वगैरह ये होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका रूपांतरण होता है। जैसे किसी रानी का, राजा या रानी का मूर्ति शिल्प बनाया, रानी का मूर्ति शिल्प बना दिया और उसको नाम दे दिया दीदारगंज, उसको कहा जाता था लक्ष्मी। तो ऐसे किसी एक रानी का चित्र बना हुआ था, ये रानी की मूर्ति बनी हुई थी, जिसको लक्ष्मी रूप दे दिया गया और लक्ष्मी की मूर्ति माना गया। तो ऐसे दीदारगंज की एक मूर्ति प्राप्त हुई, पटना से प्राप्त हुई, और किस धातु में बनी हुई है, कांस्य धातु में बनी हुई है। ऐसे ही 10वीं शताब्दी में बिहार से एक कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसका नाम था शिव परिवार, मतलब शिव के पूरे परिवार को एक कांस्य प्रतिमाओं के रूप में उनको दिखाया गया था। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में कांस्य की प्रतिमा कश्मीर से प्राप्त हुई, जो जिसे क्या कहा जाता है, गणेश की मूर्ति या गणेश प्रतिमा। ठीक है, ये कश्मीर से प्राप्त हुई है, ये भी एक कांस्य प्रतिमा है। इसके अलावा उमा देवी या पार्वती या उमा पार्वती की प्रतिमा प्राप्त हुई अपने को कहां से, तमिलनाडु से, जो किससे बनी हुई है, कांस्य धातु से ही बनी हुई है, और 9वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसके अलावा 9वीं से 10वीं शताब्दी में कश्मीर से ही एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसका कुबेर नाम था, कुबेर की प्रतिमा कहा जाता है। कहां से प्राप्त हुई, कश्मीर से, और कब निर्मित की गई थी, 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य। ऐसे ही 12वीं शताब्दी में एक मूर्ति निर्मित की गई, जिसका नाम था नटराज। 12वीं शताब्दी में मूर्ति निर्मित की नटराज, और ये किस समय, किन राजाओं के समय, चोल वंशीय राजाओं के समय इसका निर्माण किया गया, और किस धातु से बनी हुई है, ये कांस्य धातु से बनी हुई है। इसमें शिव दाहिनी टांग पर खड़े हुए दिखाए हैं, और अपनी टांग के नीचे अज्ञात बोने एक छोटे से राक्षस को दबा रखा है। एक अज्ञान रूपी एक बोने राक्षस को इन्होंने दबा रखा है। मूर्ति को त्रिभंगीय मुद्रा में दिखाया गया है, अर्थात नृत्य रत मुद्रा में दिखाया गया है। इनके 4 हाथ दिखाए गए हैं। इन 4 हाथों में दाहिने 2 हाथ हैं, वो एक अभय मुद्रा में है और एक डमरू मुद्रा में है। डमरू मुद्रा में 2 जो बाएं हाथ हैं, वो एक हाथ को ढोलस्थ मुद्रा में और दूसरे हाथ को अभयस्थ मुद्रा में दिखाया गया है। ये नटराज की मूर्ति है, जो 12वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी। चोल कालीन कांस्य प्रतिमाएं हैं और कांस्य धातु से निर्मित की गई थी। इसके अलावा एक शिव प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जो कांस्य धातु से ही बनी हुई है। 16वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी और आंध्र प्रदेश से ये प्राप्त हुई है। ऐसे ही 16वीं शताब्दी जो थी वो कला इतिहास के लिए प्रसिद्ध हुई, और इस समय आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण बहुत ज्यादा किया गया था। कोई समस्या है यहाँ तक?